मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें डेल्टा के बारे में पता नहीं होता और वो स्ट्राइक प्राइस गलत चूज कर लेते हैं। ऐसा ऑप्शन बायर आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है और ऑप्शन सेलर हो तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, कितना डेल्टा लेना है, आओ बताता हूँ। कि अभी निफ्टी चल रहा है 23,300 के आसपास। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप यहाँ पर पुट बाय करना प्रेफर करोगे, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप यहाँ पर कॉल को सेल करना प्रेफर करोगे। अब आपको उसमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है और कौन सा डेल्टा लेना है ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि निफ्टी 23,350 के आसपास खड़ा है तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको लेना है प्रीमियम जो कि है OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जैसे कि अभी 23,500, 23,600, 23,700। OTM का मतलब जहां तक बाजार अभी पहुंचा नहीं है। तो आप अगर मानते हो कि यहाँ से बाजार नीचे जा सकता है तो आप आउट ऑफ द मनी आओगे और आपको ये एक टर्म दिखेगा डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है, ग्रीक होता है। इस डेल्टा के बेसिस पे ये आपका प्रीमियम फास्ट या स्लो मूव करता है। तो बेसिकली आप जब आउट ऑफ द मनी जा रहे हो तो आप देखो धीरे धीरे आपका डेल्टा जो है कम होता चला जा रहा है। यहाँ पे 0.5 था एट द मनी का, 0.4 हुआ, फिर 0.3, 0.2, 0.1। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको कम डेल्टा टारगेट करना है। वहीं अगर आप एक ऑप्शन बायर और मार्केट 23,400 के आसपास खड़ा है फॉर एग्जांपल, और आप कहते हो कि मुझे लगता है बाजार यहाँ से नीचे जाएगा, तो आपको यहाँ पर पुट बाय करनी है। लेकिन कौन सी पुट बाय करनी है, जिसका डेल्टा ज्यादा है। आप यहाँ पर चेक करो, ये डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है। ज्यादा डेल्टा कहाँ पे है, 0.5, 0.59, 0.6, 0.7। ज्यादा जो डेल्टा है वो है ITM में यानी कि इन द मनी ऑप्शन में। भाई आपको एज अ बायर आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, आपको करना है इन द मनी या फिर एट द मनी के ऑप्शन के अंदर ट्रेड। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा डेल्टा होगा तो आपका जो प्रीमियम है वो फास्ट स्पीड से बढ़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको कम डेल्टा टारगेट करना है क्योंकि उसमें थीटा ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ज्यादा डेल्टा टारगेट करना है क्योंकि उसमें थीटा कम लगेगा और स्पीड से ज्यादा बढ़ेगा आपका प्रीमियम। तो अब समझ आया कि अगर आप एक ऑप्शन बायर थे और आप एक दूर के डेल्टा का यानी कि एक छोटा प्रीमियम पकड़ते थे तो वो जीरो क्यों जाता था और आपको लॉस क्यों लगता था ज्यादा। अगर आपको कोई भी इशू आता है इस चीजों से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली DM कर सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए भाई लाइक शेयर फॉलो करके जरूर जाना।